दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ये कोई साधारण नहीं बल्कि एक असाधारण मूवी है। ये कहानी है अफ्रीका के गुमनाम कबीले के उन इंसानों के बारे में जिन्हें डोमिनोज का पिज्जा, बर्गर, नाइकी के जूते तो बहुत दूर की बात, 2 वक्त का खाना भी बहुत नसीब से नसीब होता था। तो फिर आप ही सोचिए कैसे उन्हें कोका कोला, थम्स अप के जैसे कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में पता होगा। तो कहानी है अफ्रीका के कालाहारी जंगल में रहने वाले एक जंगली आदिवासी कबीले के उन लोगों के बारे में जिन्हें बुशमैन के नाम से जाना जाता था। वो लोग जिस इलाके में रहते थे वहाँ पर साल भर में सिर्फ 3 ही महीने में पानी मिलता था और बाकी के दिन वो लोग रात में गिरने वाले ओस को पत्ते में इकट्ठा करके पीते थे। उनके कबीले में हिंसा या ईर्ष्या नाम की कोई भी चीज नहीं थी और वो लोग बहुत हंसी खुशी अपने जीवन को व्यतीत करते थे। वो लोग ना ही कोई पाप काम करते थे और ना ही कबीले में किसी को सजा देते थे। उनका मानना यह था कि ऊपर आसमान में से भगवान हमारे ऊपर हमेशा नजर बनाए रखे हुए हैं। जब भी वो लोग आसमान में धुआं देखते थे तभी वो लोग सोचते थे कि शायद भगवान ने बहुत ज्यादा खा लिया है, इसलिए वो पाद मारकर हमारे ऊपर कृपा बरसा रहे हैं। एक दिन उनके कबीले का एक आदमी जिसका नाम की था वो शिकार करने के लिए जा रहा था। तभी वो आसमान में एक बड़े से पक्षी को सरसराहट की आवाज करते हुए उड़कर जाते हुए देखता है, जो कि दरअसल कोई पक्षी नहीं बल्कि एरोप्लेन था। हम देखते हैं उस प्लेन के पायलट को जो कि कोका कोला पी रहा है, जिसको पीने के बाद वो उस कोका कोला के बोतल को प्लेन के खिड़की से नीचे गिरा देता है और वो बोतल सीधा की के मुंह के सामने आकर गिरता है। की उस बोतल को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है क्योंकि उसने आज से पहले ऐसी चमकीली चीज कभी नहीं देखा था। उसे वो चीज दिखने में पानी की तरह लग रहा था, लेकिन वो चीज काफी मजबूत थी। वो सोचता है कि शायद भगवान ने उस चमकीली चीज को उसके लिए धरती पर भेजा है, इसीलिए वो उसे अपने परिवार के पास लेकर आता है, जहाँ पर उसके परिवार वाले भी उस चमकीली चीज को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने भी आज से पहले ऐसी चीज कभी नहीं देखा था। वो लोग सोचते हैं कि किस लिए भगवान ने इस खूबसूरत चीज को उनके पास भेजा है। की के पिता काबो उसके अंदर उंगली डाल देता है जो कि उसके अंदर फंस जाता है और उसे ये सब कुछ करते हुए देखकर वहाँ पर सभी लोग हंसने लगते हैं। आगे वो लोग उस गॉड गिफ्टेड चीज को अपने काम में इस्तेमाल करने लगते हैं, जिससे उनकी कठोर जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। वो लोग सांप की चमड़ी को सीधा करने में, बांसुरी बजाने में, यहाँ तक कि मिक्सर ग्राइंडर का काम भी उसी कोक के बोतल से ही करने लगते हैं। अब धीरे धीरे वो लोग उस चीज के ऊपर इतना निर्भर हो जाते हैं कि उसके बिना उनका काम ही नहीं बनता। और क्योंकि वो बोतल सिर्फ एक ही था, इसलिए उस बोतल के लिए उनके शांतिपूर्ण कबीले में लड़ाया शुरू हो जाता है। हर किसी को उस बोतल की जरूरत थी, इसलिए वो लोग उस बोतल के लिए आपस में लड़ने लगते हैं और बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। इधर की अपने परिवार को उस बोतल के लिए लड़ते हुए देखकर भगवान के ऊपर गुस्सा हो जाता है और वो सोचता है कि शायद ये चीज श्रापित है, इसीलिए वो उस बोतल को लेकर आसमान की तरफ फेंकता है और भगवान को उस बोतल को वापस लेने के लिए कहता है। लेकिन ग्रेविटी की वजह से वो बोतल नीचे आकर गिरता है और वो फिर से उस बोतल को आसमान की तरफ फेंकता है, पर इस बार वो बोतल उसके बेटे के सर पर आकर लगता है, जिससे कि समझ जाता है कि ये बोतल सच में श्रापित है और भगवान ने शायद गलती से इस बोतल को उनके पास भेज दिया है। इसीलिए वो उस बोतल को उनके कबीले से बहुत दूर जाकर मिट्टी के नीचे दबा देता है। उस शाम उनके कबीले में किसी के चेहरे में हंसी नहीं थी और वो लोग उदास होकर बैठे हुए थे। उसी रात एक जंगली जानवर उस कोका कोला के बोतल को मिट्टी से खोदकर बाहर निकाल देता है, जिसको की ने मिट्टी के नीचे दबा दिया था। अगली सुबह उस कबीले के एक बच्चे के हाथ में वो बोतल लग जाता है और वो उस बोतल को लेकर कबीले में आता है, जहाँ पर फिर से उन बच्चों के बीच उस बोतल को लेकर लड़ाइयाँ शुरू हो जाता है। की सोचता है कि भगवान शायद उनके साथ खेल खेल रहा है और ये श्रापित चीज उनके परिवार के मुंह से हंसी छीनने के लिए आया है, इसीलिए रात को वो कबीले के सभी लोगों को लेकर एक अर्जेंट मीटिंग बुलाता है। उसका कहना था कि ये बोतल पृथ्वी का नहीं है और कल वो इस बोतल को दुनिया के आखिरी छोर पर जाकर फेंक कर आएगा, जिसमें उसके पिता खाबो कहते हैं कि दुनिया बहुत बड़ा है और तुम्हें 14 दिन या फिर 20 दिन लग सकता है दुनिया के आखिरी छोर में पहुंचने के लिए। खैर अगले ही दिन वो अपने परिवार को अलविदा कहकर उस बोतल को लेकर पृथ्वी के आखिरी छोर के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम मॉडर्न अमेरिका में कुछ आतंकवादियों को देखते हैं जो कि बिना बताए वहाँ के प्रेसिडेंट को मारने के लिए मुंह उठाकर हाथ में राइफल लेकर मीटिंग हॉल में घुस जाते हैं और प्रेसिडेंट के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं। थोड़ी देर में वहाँ पर प्रेसिडेंट के नल्ले पुलिस भी पहुंच जाते हैं, जिस वजह से वो आतंकवादी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। एक आतंकवादी सीधा एक लड़की के केबिन में घुस जाता है और वो लड़की डर के मारे उसके मुंह पर नारियल फेंक कर मारती है। खैर इस लड़ाई में कुछ आतंकवादी तो मारे जाते हैं, पर कुछ आतंकवादी अपने बिना छत वाले गाड़ी को लेकर वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। हमें पता चलता है कि इन आतंकवादियों के लीडर का नाम है सैम बोहा, जो कि अपने साथियों के साथ एक केले के जंगल में छिपा हुआ है और उसी के कहने पर ये लोग प्रेसिडेंट को मारने के लिए यहाँ पर आए थे। इधर प्रेसिडेंट जो कि इतनी गोलियां खाने के बाद भी मरे नहीं थे और वो ऑफिसर से सैम बोहा को पकड़कर जान से मारने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ केले के जंगल में सैम बोहा के पास उसका आदमी आकर कहता है, सरदार हमने कर
दिखाया सरदार, हमने कर दिखाया, हमने प्रेसिडेंट को मार दिया। तभी सैम पोहा उन्हें रेडियो में खबर सुनाता है कि प्रेसिडेंट अभी भी जिंदा है। तब तक वहाँ पर पुलिस भी हेलीकॉप्टर लेकर वहाँ पर पहुँच चुके थे, इसीलिए वो लोग केले के पत्तों से अपने आप को ढककर पुलिस से छुपने की कोशिश करते हैं। लेकिन पुलिस को पता था कि वो लोग उसी केले के जंगल में छिपे हुए हैं, इसीलिए वो लोग उनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं। इधर सैम पोहा के नालायक आदमी उस हेलीकॉप्टर के ऊपर मिसाइल लॉन्चर से हमला करने के लिए जाते हैं, लेकिन लॉन्चर के अंदर जब भी वो मिसाइल को डाल रहा था तभी मिसाइल गुड़क गुड़क करके नीचे आकर गिर जा रहा था। इसीलिए वो मिसाइल के पीछे केले के पत्ते डालकर उससे फायर करता है, जिससे वो हेलीकॉप्टर तबाह हो जाता है। इधर तब तक वहाँ पर बाकी पुलिस ऑफिसर भी पहुंच चुके थे, इसीलिए सैम पोहा अपने साथियों को लेकर वहाँ से निकल लेता है। आगे हम की को देखते हैं जो कि उस बोतल को दुनिया के आखिरी छोर में फेंकने के लिए जा रहा था। इसी बीच जब वो एक जगह पर बैठकर गड्ढा खोद रहा था तभी एक लाल गाट का बंदर उसके बोतल को लेकर पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। कि उस बंदर से कहता है कि ये बोतल बहुत श्रापित है और ये मेरे परिवार की तरह तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए मैं इसे दुनिया के आखिरी छोर पर फेंकने के लिए जा रहा हूँ। अब काफी देर तक उससे बात करने के बाद वो बंदर उस बोतल को गिरा देता है, जिसको लेकर वो फिर से अपने सफर में आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ हम एंड्रयू नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि कालाहारी जंगल के पास में ही एक गांव में जानवरों के ऊपर रिसर्च करने के लिए आया था। वो हाथी की टट्टी को एक डिब्बे में भरकर अपने कैंप में पहुंचता है, जहां पर उसका दोस्त एम्पूडी उनका खटारा का रिपेयर कर रहा था। इसी बीच वहां पर घोड़ा गाड़ी लेकर गांव का मुखिया उसके पास आते हैं। वो एंड्रयू से कहते हैं कि उन्हें आज गांव के नए स्कूल के टीचर को लेने के लिए जाना था, लेकिन उनकी गाड़ी खराब हो गई है। जिसमें एंड्रयू गांव के मुखिया से कहता है कि वो अपने खटारा गाड़ी को लेकर नए टीचर को लाने के लिए जाएगा। आगे एम्पूडी उससे कहता है कि गाड़ी अभी तक ठीक नहीं हुई है और गाड़ी का ब्रेक फेल है, और साथ ही साथ गाड़ी अगर एक बार बंद हो गया तो फिर से स्टार्ट नहीं होगा। अब क्योंकि स्कूल के टीचर को लाना बहुत जरूरी था, इसलिए ये सब कुछ को जानने के बाद भी एंड्रयू उस गाड़ी को लेकर टीचर को लाने के लिए निकल जाता है। इसी बीच हम की को देखते हैं जो कि एक जगह पर आराम कर रहा था। तभी वहाँ से होकर एंड्रयू अपनी गाड़ी को लेकर निकलता है, जिसकी आवाज से की जग जाता है। वो देखता है कि एक अजीब सा 4 पहियों वाला जानवर आवाज करते हुए भागा जा रहा था। उसने आज से पहले ऐसा जानवर कभी नहीं देखा था जिसके 4 गोल गोल पैर है, इसीलिए वो उस बड़े से जानवर यानी गाड़ी को देखकर हैरान हो जाता है। इधर स्कूल की नई टीचर बस में लटक कर गाँव के ठेके में पहुँच जाती है और गाँव के मुखिया के आने का इंतजार करने लगती है। दूसरी तरफ एंड्रयू 7 समंदर पार करके उसी को लेने के लिए आ रहा था। इसी बीच रास्ते में एक फाटक आता है, जिसको खोलने के लिए वो चलती हुई गाड़ी से ही निकल जाता है, क्योंकि ना तो उसके खटारा गाड़ी में ब्रेक थी और ना ही वो उस गाड़ी को बंद कर सकता था। इसीलिए वो गाड़ी ढलान से होकर नीचे जाने लगता है और वो भी उस गाड़ी के पीछे पीछे भागता है। आगे वो किसी तरीके से उस गाड़ी के टायर के नीचे पत्थर देकर फाटक को खोलकर गाड़ी को पार करता है। जिसके बाद जब वो एक नदी से होकर गुजर रहा था तभी उसकी गाड़ी नदी में फंस जाता है। इसीलिए वो गाड़ी से उतरकर पीछे से गाड़ी को धक्का देता है, जिससे वो कीचड़ में गिर जाता है। खैर आगे वो ऐसे ही बचकानी हरकत करते हुए गांव के ठेके में पहुंच जाता है, जहां पर नई स्कूल टीचर गांव के मुखिया का इंतजार कर रही थी। एंड्रयू वहां पर भी अपनी उठपटांग हरकतों को जारी रखता है और टीचर के लिए गाड़ी के ढक्कन को खोल देता है। जिसके बाद वो टीचर को लेकर वहां से निकल जाता है। रास्ते में वो एक पेट्रोल पंप पर जाकर रुकता है, जहां पर एक आदमी उसके कार के शीशे को साफ करने के लिए कॉलिंग का स्प्रे करता है, लेकिन क्योंकि उसके गाड़ी में शीशा नहीं था इसलिए वो सीधा टीचर के मुंह पर जाकर लगता है। खैर आगे वो फिर से उस फाटक के पास पहुंच जाता है और एंड्रयू चलती हुई गाड़ी से ही इस बार भी उतर जाता है। वो गाड़ी के नीचे किसी तरीके से पत्थर देकर फाटक को खोलता है, लेकिन जब वो फाटक को बंद कर रहा था तभी वो गाड़ी ढलान से होकर नीचे खिसकने लगती है, जिससे स्कूल के टीचर की फटकर 464 हो जाती है और वो गाड़ी के मुंडी से होकर बोनेट के ऊपर चढ़कर चिल्लाने लगती है, ओ मेरी मैया मुझे बचा लो, इस पाखंडी से बचा लो। फिर आगे एंड्रयू उसे बचा लेता है और उसे लेकर जब वो एक नदी से होकर जा रहा था तभी पानी में ही उसका खटारा गाड़ी बंद हो जाता है। अब क्योंकि वो गाड़ी दोबारा स्टार्ट नहीं हो सकती थी इसलिए एंड्रयू उस टीचर को गोदी में उठाकर नदी को पार करने लगता है और गलती से वो उसे नदी के पानी में गिरा देता है। नई टीचर कहती है, अरे मेरे जूते कहाँ गिर गए, 80,000 के थे। अब वो दोनों जब वहाँ पर जूते ढूंढ रहे थे तभी एंड्रयू गलती से जूते समझकर मैडम की पेंटी पकड़ लेता है और मैडम जोर से चीख पड़ती है। दूसरी तरफ की भी पैदल आगे बढ़ रहा था। इसी बीच रास्ते में वो एक आदमी को गाना गाते हुए देखता है। उस आदमी के पीछे उसका बंदूक भी रखा हुआ था, जिसको देखकर कि आश्चर्यचकित हो जाता है क्योंकि उसने आज से पहले ऐसी मजेदार लकड़ी कभी भी नहीं देखा था। वो उस आदमी से अपने भाषा में पूछता है कि ये लकड़ी किस पेड़ में उगता है, लेकिन की के हाथ में बंदूक को देखकर उस आदमी की फटकर हाथ में आया हुआ था, इसलिए वो अपनी जान बचाकर दुम दबाकर वहाँ से निकल लेता है। की सोचता है कि शायद वो आदमी उसके हाथ में मौजूद उस श्रापित बोतल को देखकर वहाँ से भाग गया। खैर वहीं दूसरी तरफ नई टीचर अपना बोरिया बिस्तरा लेकर पैंटी बदलने के लिए जंगल के अंदर जाती
जाती है। वो जब अपने कपड़े बदल रही थी तभी वहाँ पर की भी पहुंच जाता है और वो उसे देखकर हैरान में पड़ जाता है, क्योंकि उसने आज से पहले ऐसी बदसूरत इंसान कभी नहीं देखा था, जिस वजह से वो उसे देखकर उसके ऊपर हंसने लगता है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि शायद ये कोई बदसूरत इंसान नहीं बल्कि भगवान है। इसीलिए वो उसे उस बोतल को वापस लेने के लिए कहता है और कहता है, भगवान आपने शायद गलती से हमारे वहाँ पर इस बोतल को भेज दिया था। इधर नई टीचर उस जंगली को देखकर डर जाती है और अपना बक्सा लेकर वहाँ से भागने लगती है। की भी उसके पीछे पीछे जाता है और आगे जाकर वो एंड्रयू को देखता है जो कि स्मोक कर रहा था। वो सोचता है कि ये शायद अग्नि देवता है, क्योंकि एंड्रयू के मुंह से धुआं निकल रहा था। इसीलिए वो उसके पास जाकर उसे अपने भाषा में कहता है, এই শ্রাপিত জিনিসটা ভগবান আপনি নিয়ে নেন, কারণ এটা আমাদের পরিবারে অশান্তি নিয়ে এসেছে। यानी ये श्रापित चीज भगवान आप वापस ले लीजिए, क्योंकि ये मेरे परिवार के लिए हानि पहुंचा रहा है। अब एंड्रयू और नई टीचर को उसकी बात कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पर एंड्रयू का दोस्त एम्पुडी पहुंच जाता है, कि एम्पुडी को देखकर भी सोचता है कि शायद ये भी कोई भगवान है जो खून से लिपटा हुआ है। इसलिए वो उसके पास जाकर भी वही बात दोहराता है कि बोतल वापस ले लीजिए। एम्पुडी यहाँ पर उसकी बात समझ पा रहा था, क्योंकि वो बुशमैन लैंग्वेज जानता था। वो एंड्रयू और उस नई टीचर से पूछता है कि उन्होंने उसे वो बोतल किस लिए दिया, जिसमें एंड्रयू कहता है कि उन्होंने उसे वो बोतल नहीं दिया। अब एम्पुडी की से कहता है कि उन्हें वो बोतल नहीं चाहिए, इसीलिए वो उस बोतल को कहीं पर भी फेंक सकता है। जो सुनकर की सोचता है कि शायद ये भगवान वो भगवान नहीं है जिन्होंने उस बोतल को उसके कालाहारी जंगल में फेंका था। इसीलिए वो फिर से उस भगवान को ढूंढने के लिए वहाँ से चला जाता है। अब काफी दूर जाने के बाद उसे काफी भूख लग रहा था। इसी बीच वो कुछ बकरियों को घास चरते हुए देखता है और उनमें से एक बकरी को शिकार करने के लिए अपने तीर में जड़ी बूटी से बना हुआ जहर लगाकर एक बकरी के ऊपर निशाना लगाता है। इधर उसे बकरियों को शिकार करते हुए एक बकरी चरवाहा देख लेता है और उसे गालियां देकर पुलिस बुलाने के लिए जाता है। की सोचता है कि शायद वो लड़का अपने परिवार को दावत के लिए बुलाने के लिए गया है, लेकिन थोड़ी देर में वो लड़का अपने साथ एक पुलिस को लेकर आता है। कि उस पुलिस ऑफिसर से कहता है कि आ जाओ, तुम भी मेरे साथ बैठ जाओ, ये मांस बहुत ज्यादा है, मैं अकेला खत्म नहीं कर पाऊंगा। अब पुलिस ऑफिसर उस बकरी को अपने गाड़ी के ऊपर उठा लेता है और उसे धमकी देकर कहता है कि अगर वो ऐसा फिर से किया तो इस बार वो उसे जेल में डाल देगा। इधर की सोचता है कि वो आदमी बहुत अड़ियल है और वो उस बकरी को अकेला ही खाना चाहता है, इसलिए वो दूसरा बकरी शिकार करने के लिए जाता है। यहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर उसे रोकने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो नहीं रुकता तभी वो उसके पैरों में गोली मारते हैं। आगे उसे सजा देने के लिए कोर्ट में बुलाया जाता है, लेकिन क्योंकि वो बुशमैन के अलावा कोई भी भाषा नहीं जानता था, इसलिए उसकी भाषा को समझने के लिए एम्पुडी को कोर्ट में बुलाया जाता है। यहाँ पर एम्पुडी जज को समझाने की कोशिश करता है कि की को चोरी के बारे में कुछ भी पता नहीं है और उसे ये भी पता नहीं है कि चोरी होता क्या है, लेकिन जज उसकी एक भी बात नहीं सुनते और उसे 3 महीने का सजा सुनाया जाता है। आगे कैंप पहुंचकर एम्पुडी एंड्रयू से कहता है कि की को मौत की सजा सुनाया गया है। एंड्रयू कहता है, क्या बकरी शिकार करने के लिए मौत का सजा, ये कैसा न्याय हुआ? एम्पुडी कहता है, उसे 3 महीने के लिए सजा सुनाया गया है, लेकिन मुझे पता है कि वो 3 महीना जेल के अंदर जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि वो नेचर में पला बड़ा हुआ है। इसीलिए अगले ही दिन वो दोनों से बचाने के लिए जेल अथॉरिटी से बात करने के लिए जाते हैं। जेल में उन्हें पता चलता है कि की ने अब तक वहाँ पर कुछ भी नहीं खाया, इसीलिए जेल के इंचार्ज परेशान होकर कहते हैं कि वो की को छोड़ सकता है, लेकिन एक ही शर्त पर कि किसी को उसे 3 महीने के लिए नौकरी पर रखना होगा। जो सुनकर एंड्रयू के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उसे अपने साथ जानवरों के ऊपर रिसर्च के काम पर रख लेता है, क्योंकि उसे जंगल के बारे में बहुत कुछ पता था। आगे वो दोनों उसे अपने गाड़ी के डिक्की के ऊपर बैठाकर अपने साथ लेकर जाते हैं। दूसरी तरफ हम आतंकवादियों का लीडर सैम पोहा को देखते हैं, जो कि अपने आदमियों के साथ गांव के एक स्कूल में घुस जाता है और स्कूल के मैडम के साथ साथ सभी बच्चों को पकड़ लेता है। थोड़ी देर में वहाँ पर निठल्ले पुलिस भी पहुँच जाते हैं, पर वो लोग सैम पोहा का एक बाल भी उखाड़ नहीं पाते। सैम पोहा कहता है कि वो इन बच्चों को लेकर बॉर्डर को क्रॉस करने वाला है और पुलिस को हर 20 मील के अंदर उन्हें खाना लेकर देना होगा, वरना वो इन सभी लोगों को जान से मार देगा। अब पुलिस के पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए वो लोग सैम पोहा की बात मान लेते हैं। जिसके बाद सैम पोहा स्कूल के बच्चे और गांव के लोगों को लेकर वहां से आगे बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ एंड्रयू और एम्पुडी की को लेकर एक माउंटेन के ऊपर रिसर्च करने के लिए जा रहा था। इसी बीच पहाड़ के ऊपर से की खुली आंखों में ही सैम पोहा को स्कूल के बच्चों को अगवा करके लेकर जाते हुए देख लेता है, जिसके बाद वो ये बात एम्पुडी और एंड्रयू को बताता है। इधर सैम पोहा उनमें से एक लड़की को पहाड़ के ऊपर जाकर पुलिस के ऊपर नजर रखने के लिए कहता है और नीचे वो लोग खाना खाकर आराम फरमाते हैं। वो औरत जब पहाड़ के ऊपर चढ़ती है तभी वो एंड्रयू, एम्पुडी और की को देखकर उनसे मदद मांगती है। इधर एंड्रयू और एम्पुडी गांव के बच्चों को बचाना चाहता था, इसीलिए वो लोग इस काम में की मदद लेते हैं। वो लोग की को एक पिद्दू सा तीर देते हैं, जिसमें एक प्रकार का जहर लगाकर वो किसी के ऊपर भी अगर चलाएगा तो वो कुछ ही देर के अंदर बेहोश हो जाएगा। जिसके बाद वो लोग की को
उस औरत की कपड़े पहनाकर उन आतंकवादियों के पास भेज देते हैं कि वहाँ पर जाकर अपने काम में लग जाता है और एक एक करके सभी आतंकवादियों को बेहोश कर देता है। इसके बाद वो सभी बच्चे उन आतंकवादियों के पास से उनका हथियार छीनकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन अभी भी 2 आतंकवादी होश में थे जो कि दूर ताश खेल रहे थे और वो लोग आवाज सुनकर चौकन्ना हो जाते हैं और उन सभी के ऊपर गोली चलाने लगते हैं। इधर तब तक एंड्रयू और एम्पुडी भी पहाड़ के नीचे आ चुके थे और वो दोनों मिलकर उन दोनों आतंकवादियों को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद थोड़ी देर में वहाँ पर पुलिस आकर उन आतंकवादियों को पकड़कर अपने साथ लेकर जाते हैं। इधर हम की को देखते हैं जो कि उस 4 पहियों वाले जानवर की सवारी कर रहा था, लेकिन उससे वो जानवर संभाला नहीं जाता और वो उस जानवर के पीछे पीछे भागने लगता है। खैर आगे एंड्रयू और एम्पुडी की को आजाद कर देते हैं और जाते वक्त एंड्रयू की को कुछ पैसे देता है जो कि उसके लिए सिर्फ कागज के कुछ टुकड़े थे, इसीलिए आगे जाकर वो उन पैसों को फेंक देता है क्योंकि उसकी जिंदगी में उन कागज के टुकड़ों का कोई मोल नहीं था। इधर एंड्रयू को लग रहा था कि वो गांव के नए टीचर से प्यार करने लगा है, इसीलिए वो उसके पास जाकर अपनी बचकानी हरकतों से उसे प्रपोज करता है और वो टीचर भी मान जाती है। आगे हम की को देखते हैं जो कि अभी भी उस कोका कोला की बोतल को दुनिया के आखिरी छोर में फेंकने के लिए जा रहा था। अब कुछ दिनों तक ऐसे ही चलने के बाद वो एक पहाड़ की चोटी के ऊपर पहुंच जाता है जहां से आगे कोई भी रास्ता नहीं था। वो सोचता है कि शायद यही दुनिया का आखिरी छोर है, इसीलिए वो उस बोतल को पहाड़ से नीचे फेंक देता है और फिर वो अपने घर यानी कालाहारी जंगल में वापस आ जाता है, जहाँ पर उसके परिवार उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। दोस्तों ये कहानी यहीं पर ही समाप्त हो जाती है, लेकिन इस मूवी के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि सच में कालाहारी जंगल में रहने वाले एक बुशमैन है और इस मूवी के लिए इसे सिर्फ $300 मिले थे। लेकिन इस मूवी के सफलता के बाद डायरेक्टर ने इस मूवी की और भी कई सारे पार्ट्स निकाले। अगर आप चाहते हो कि मैं उन सारे पार्ट्स को भी एक्सप्लेन करूँ तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना।